आईपीएल 2024 की अपनी अलग कहानी रही है। एक एक करके हमें चारों टीमें मिल गई हैं जो प्लेऑफ में एक दूसरे से खेलेंगी। अभी 2 मैच बाकी हैं जिसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहेगा उसकी थोड़ी लड़ाई चल रही है। दोनों लड़ाई हैदराबाद और राजस्थान में है। कौन दूसरे पे रहेगा, कौन तीसरे पे रहेगा। पहले पर कोलकाता नाइट राइडर्स रहेगी, ये तो फिक्स है, और चौथे पर आरसीबी रहेगी। एक मस्ट विन मुकाबले में आरसीबी ने सीएसके को 27 रनों से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ, एक मस्ट विन मुकाबला था। अगर यहाँ से जो भी हारता वो बाहर हो जाता, और आरसीबी को जीतने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी थे कि 18 रनों से हराना है, उससे कम ही, उससे ज़्यादा अंतर ना हो, वरना आप जीत भी जाएंगे मुकाबला लेकिन आप प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आरसीबी ने 27 रनों से सीएसके को हरा दिया। ये मैच कई मायनों में एक ऐसा मैच रहा है जहाँ पे लोग कह रहे थे या तो ये दिनेश कार्तिक का लास्ट मैच होगा या तो ये एमएस धोनी का लास्ट मैच होगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि किसी ने भी रिटायरमेंट का सोचा या ऐलान किया है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये एमएस धोनी का लास्ट आईपीएल मैच था और अगले साल वे नहीं खेलेंगे। एक प्रे है कि वे खेलें, फिट रहें। उनके फैंस निराश हैं, सीएसके के सभी फैंस निराश हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि हाँ थोड़ा उबड़ खाबड़ हुआ है मैच में, उठा पटक रही है, लेकिन निकाल लेंगे मैच। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और यहाँ से एक बात करते हैं आरसीबी की। आरसीबी ने एक ग्रेटेस्ट कमबैक करके लगातार 6 मैच जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है। वे चौथे स्थान पर हैं, लेकिन वे अब 22 मई को अपना तीसरे नंबर पर जो भी टीम रहेगी उनसे अगला मैच अपना खेलेंगे। आज का जो मैच था वो बेंगलोर में ही था और इस सीजन की शुरुआत भी इन्हीं दोनों टीमों से हुई थी, लेकिन वो मुकाबला चेन्नई में हुआ था। धोनी ने कहा भी था, मैं अपना आखिरी आईपीएल में चेन्नई में खेलना चाहता हूँ। यदि आरसीबी की टीम हार जाती है और चेन्नई या जीत जाती है और चेन्नई फाइनल भी खेलती तो वो चेन्नई में मुकाबला होता। तो जहाँ तक अनुमान था 99% की धोनी का वो लास्ट मैच होता। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि धोनी ने अपना लास्ट मैच बेंगलोर में ही खेल लिया है। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 218 रन बनाए, लेकिन ये देखा जाए तो टारगेट 200 का ही था, क्योंकि 18 अगर हार भी जाती उसका अंतर 18 से कम होता चेन्नई का, तो भी वो क्वालिफाई कर जाती। लेकिन आरसीबी ने सीएसके को एक मस्ट विन मुकाबले में जो बहुत आवश्यक मैच था उसमें 27 रनों से हरा दिया है। आखिरी ओवर का सिनेरियो सभी को पता है क्या कुछ रहा। पहली गेंद पे सबसे लंबा छक्का आईपीएल का, इस आईपीएल सीजन का, एमएस धोनी का, पार कर दिया उन्होंने स्टेडियम को, जो भी पार कर दिया। और इससे पहले पहली इनिंग में एक छक्का आया था विराट कोहली के बल्ले से 98 मीटर का, वो भी बिल्कुल ऊपर लगा था और बिल्कुल छू करके नीचे आ गया था, या वो भी स्टेडियम पार ही था। तो 2 एक लंबे लंबे छक्के देखने को मिला है। इस मैच को प्लेयर ऑफ द मैच आपके फैफ डू प्लेसी को मिला है, सबसे ज़्यादा 6 का विराट कोहली को दिया गया है। एक इम्पैक्टफुल जो प्लेयर है उन्हें उनका कैमरन ग्रीन को दिया गया है। 4 का रचिन रविंद्र को दिया गया है। ये तो मैच प्रेजेंटेशन की बात हो गई। लेकिन एक बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने को तो मिला है। सीएसके के फैन निराश होने थे या तो आरसीबी के होने थे, और आखिरकार सीएसके के फैन के हाथों निराशा लगी है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लास्ट ओवर के बाद बिल्कुल एक सिनेरियो बन गया था। आखिरी में 2 गेंद 10 रन और बल्लेबाजी पे रविंद्र जडेजा। ये आपको याद आ रहा होगा 2023 आईपीएल फाइनल, जिसमें मोहित शर्मा पे उन्होंने आखिरी में 2 छक्के चौके मारकर जिता भी दिया था चेन्नई को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। और तारीफ करनी होगी एक ऐसे प्लेयर की जो बहुत अंडररेटेड रहा है। 2023 में जिस पर 5 गेंदों में 5 छक्के मारे थे रिंकू सिंह ने, उसकी बात कर रहे हैं यश दयाल की। लास्ट ओवर में पहली गेंद पर एमएस धोनी का एक बहुत लंबा छक्का, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने एमएस धोनी को आउट कर दिया और वहीं से मैच का एक टर्निंग पॉइंट रहा। मैच का टर्निंग पॉइंट एक और था। फैफ डू प्लेसी ने जो सेंटर का कैच पकड़ा था, अनबिलीवेबल कैच था। मेरे ख्याल से जो आईपीएल सीजन के जो टॉप मोस्ट कैचेस रहे उसी में से एक था। और अगर इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कैच था, क्योंकि वो कैच फैफ को भी विश्वास नहीं इन्होंने पकड़ कैसे लिया। तो पूरा देखा जाए तो एक आईपीएल के इतिहास का ग्रेटेस्ट कमबैक रहा है। इससे पहले मुझे एक कमबैक याद आता है, 2015-16 की बात है, जब मुंबई इंडियंस ने अपने शुरुआत के 7 या 8 मुकाबले हारे थे और उसके बाद उसने फाइनल खेला था। तो एक वो कमबैक याद आता है, बाकी आसपास कोई कमबैक नहीं है। और यहाँ से भी देखा जाए 3 मई को आरसीबी 10वें स्थान पर थी और आज आरसीबी ने क्वालिफाई कर दिया है। तो ये भी एक ग्रेटेस्ट कमबैक है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है।
और देखते हैं आगे के मुकाबलों में क्या होगा। 21 मई को होगा दूसरा, 22 मई को होगा, उसके बाद 24 मई को होगा और उसके बाद आपका फाइनल 26 मई को खेला जाएगा, जो कि चेन्नई में होगा। और जहां पर सबको उम्मीद थी कि MS धोनी दिखेंगे, लेकिन आज के मैच के बाद शायद वे मैदान पर फिर नजर आएँ। आई होप कि वो नजर आएँ, सभी फैंस चाहते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये तो MS धोनी को तय करना है कि वे आगे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो चलिए सारी अपडेट IPL से रिलेटेड अपने चैनल पर लाते रहेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और RCB के फैन तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके लिए एक ऐसा मुकाबला जहां से वे सीधे बाहर होने वाले थे, वहां से वे प्लेऑफ में पहुंच गए, तो उनकी तो खुशी अलग लेवल पर है। तो वे जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए।